बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम फूरियर सीरीज़ से रिलेटेड है। फाइंड दी फूरियर सीरीज़ टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स ग्रेटर दैन माइनस पाई लेस दैन पाई एंड इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन माइनस पाई एन इक्वल टू एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू पाई। सबसे पहले तो हम जिस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो जो कि हमारा फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग जो फूरियर सीरीज़ है वो ये है, यानी ए नॉट अपॉन टू, हमको ए नॉट की वैल्यू फाइंड करना होगी, प्लस सिग्मा, इसमें एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, ए एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी एन इंटू साइन एन एक्स। यहाँ पर हमें ए एन और बी एन की वैल्यू को फाइंड करना होगा और ए नॉट की वैल्यू भी, और जो कि ए नॉट की वैल्यू इस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपान पाई फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स। यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो गिवन है, हमको ये नोट कर रखी थी, उसको यहाँ पर नोट करके इंटीग्रेट करेंगे 1 अपान पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इनको हमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करना होगा, यानी इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ए नॉट की वैल्यू हमको मिलेगी। तो ए नॉट की वैल्यू अगले पेज पर हम लोग ए नॉट की वैल्यू को सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपन पाई ये बाहर था, और जब हम फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी एक पावर से 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से 3 पावर हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया, और इसमें जो लिमिट थी वो लिख देते हैं माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक है, यानी पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स नज़र आएगा वहाँ पर अपर लिमिट पाई रखेंगे, फिर लोअर लिमिट माइनस पाई रखेंगे। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2 माइनस पाई क्यूब अपान 3, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट के लिए एक्स के यहाँ पर माइनस पाई रखेंगे, माइनस पाई होल अप स्क्वायर अपान 2 माइनस पाई होल क्यूब अपान 3। अब यहाँ पर 1 अपान पाई बाहर है, ए नॉट की वैल्यू के इक्वल चल रहा है, ये पाई स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट इसका हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई क्यूब अपान में 3, और माइनस का स्क्वायर जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो इस माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन ये वाला माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा पाई क्यूब अपान में 3। तो ये टर्म दोनों लाइक टर्म है, लेकिन प्लस माइनस इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों 2 टाइम्स हो रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगे ये। तो ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान पाई, और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस के पाई क्यूब अपान में 3, और एक पाई से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ए नॉट की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब माइनस शुरू में लिख दें 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, होल अपान में ये 3 है, तो ए नॉट की वैल्यू भी हमको मिली है। अब हम जिस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है ए एन, उसको लिख लेते हैं 1 अपान पाई, ये वैल्यू हम लोग को याद होनी चाहिए, माइनस पाई टू प्लस पाई, और इसकी वैल्यू को मैं निकालना, यहाँ पर फंक्शन रखा जाता है, जो भी फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया जाए, और कॉस एन एक्स डी एक्स ये होता है। अब यहाँ पर जो अपना इस क्वेश्चन के लिए फंक्शन है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, लिमिट माइनस पाई से पाई रहेगी, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिख दें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर अब हमें इस दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी है उसका अगर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन हमें कम करना होगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, इसका इंटू यहाँ पर कर लें, और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक एक्स कॉस एन एक्स का, और इसमें माइनस बाहर लेते हुए इसका इंटू जब एक्स स्क्वायर में होगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, इसमें लिमिट वैसे ही रहेगी, यानी माइनस पाई से लेके पाई तक। आप लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है,
और एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन होता है, मीन्स एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दें तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा फंक्शन ही देख रहे हैं कि इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है और ये इस फंक्शन को देखें, ये तो इवन है जैसे कि अभी बोला था cos n x, यानी x के यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो cos n x ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सिर्फ x है, तो ये ऑड है कि पावर 1 है, तो 1 जैसे माइनस एक्स रखा था -1 का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये माइनस रहेगा, यानी ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑड फंक्शन मिलता है। तो ऑड फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो तब ज़ीरो हो जाती है, मींस मेरा इंटीग्रेशन उसका तब ज़ीरो हो जाता है जब लिमिट इक्वल तो हो लेकिन उसमें माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, यानी माइनस पाई से प्लस पाई हो तो ऑड फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती है। और फिर इवन फंक्शन में क्या होता है, ये हम पहले बता चुके थे, देख चुके थे कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होता है और लिमिट जो होती है वो यहाँ पर लोअर लिमिट को ज़ीरो बना दिया जाता है, अपर लिमिट को वैसे ही रखेंगे यानी 0 से पाई, और ये फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर cos n x है dx। यहाँ पर अब ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, -2 शुरू में आ जाएगा यानी -2 अपान में पाई आ जाएगा, और हमको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई के बीच में इस फंक्शन एक्स स्क्वायर cos n x इंटू dx। तो अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकेंड इसको मानेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सारे में याद नहीं रह पाते हैं इसलिए हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। -2 अपान पाई कॉन्स्टेंट बाहर चल रहा था उसे एज इट लिख दिया, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब फार्मूला लगाएंगे यानी फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। आप लोग जानते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एंगल में nx है तो x का जो कोफिशिएंट, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने कर दिया, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ये तो इसका एक पार्ट हो गया। फिर माइनस आता है फार्मूले में, इंटीग्रेशन करना होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है जिसका डिफ्रेंसीशन 2x हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हमारा ये लिखा हुआ है यानी साइन ऑफ nx अपान n, इसको एज इट लिख देंगे। लिमिट 0 से पाई थी वो नोट कर देंगे, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। -2 अपान पाई, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखेंगे अगर हम यहाँ पर पाई रखते हैं तो साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर अगर x बराबर 0 रखते हैं या यहाँ रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अपर और लोअर लिमिट दोनों ही 0 हो जाएंगे। यहाँ से -2 अपान n कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर इंटीग्रेशन के साइन से हम लिख सकते हैं -2 अपान n, और यहाँ पर 0 से पाई के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन nx फंक्शन का nx फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई के बीच में। ये तो 0 हो चुका है, और यहाँ पर देखेंगे माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा अपान, और यहाँ पर n पाई हो जाएगा n पाई, और हमको इसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है nx, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है। ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट टर्म आ गया इसका, और फिर होता है माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1, और इसका साइन का इंटीग्रेशन तो ये लिखा ही हुआ है माइनस का कॉस nx अपान n, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट 0 टू पाई के बीच में। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है an की वैल्यू 4 अपान n पाई है, ये जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर पाई रखेंगे अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है माइनस का पाई इंटू कॉस, माइनस को हमने शुरू में लिख दिया कॉस n पाई अपान में n, और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी क्योंकि x यहाँ पर आ रहा है, x वैल्यू 0 रखने पे पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से कुछ कांस्टेंट बाहर आ रहा है, एक तो माइनस बाहर आ जो कि प्लस कर देगा, 1 अपान n बाहर भी आ गया, ये n कांस्टेंट था उसको बाहर लिख दिया। सिर्फ हमें अब इंटीग्रेशन करना है कॉस nx का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में।
तो ए एन की वैल्यू ये चल रही है 4/n पाई, और हम लोग जानते हैं कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n होती है। इसको हमें याद रखना चाहिए, कॉस एन पाई की वैल्यू इक्वल होती है -1/n। तो हम नेक्स्ट टर्म हम लोग को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं सभी लोग, साइन एन एक्स होता है और इसमें एक्स कोएफिशिएंट एन से डिवाइड कर देंगे। लिमिट 0 टू पाई है, उसको यहाँ पर रख देंगे, ब्रैकेट को ओपन किया था तो क्लोज भी कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म जो कि हम ए एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो कि 4/n पाई ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ पर अभी इस टर्म को कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख देंगे π/n इंटू -1/n। और इस टर्म में देखिए n को बाहर निकाल सकते हैं तो n² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें जहाँ पर भी x मिलेगा अपर लिमिट रखेंगे पाई, तो साइन एन पाई की वैल्यू 0, और लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, लोअर और अपर लिमिट दोनों 0 हो गई। ये टर्म ही 0 हो गया, बस ये टर्म आएगा तो ये माइनस यहाँ पर शुरू में आ जाएगा, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी -4/n पाई और मल्टीप्लाई π/n इंटू -1/n। इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और n में n का इंटू होकर n² हो जाएगा। इस तरीके से हमें ए एन की वैल्यू मिल गई -4/n² -1/n। अब हम बी एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं वी एन को फूरियर सीरीज़ में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बी एन = 1/पाई, लिमिट -पाई से लेके +पाई तक होता है एफ एक्स, और यहाँ पर बस ए एन में कॉस होता है, एन एक्स यहाँ पर साइन एन एक्स हो जाएगा, ये साइन एन एक्स डी एक्स। और फिर हम अगले स्टेप में साइन हमारे जो गिवन फंक्शन है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू पुट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और बी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो बी एन की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई, लिमिट -पाई टू +पाई, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो x - x² है, मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स। जिस तरीके से हमने ए एन की वैल्यू निकाली थी सेम प्रोसीजर से इसकी बी एन की वैल्यू भी फाइंड की जाएगी, प्रोसीजर सेम रहेगा, कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। तो 1/पाई तो कांस्टेंट बाहर रखें और इसका इंटू दोनों टर्म में करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था। तो -पाई से +पाई लिमिट है और x का इंटू हो जाएगा साइन एन एक्स में डी एक्स, और माइनस है फिर ये x² इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, लिमिट -पाई टू +पाई है। और देखना है हमको ये जो फंक्शन है यहाँ पर, बाकी चीज़ें तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है x, क्योंकि x यहाँ पर -x रखने पर तो -x ही आएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, उस फंक्शन के पहले माइनस आ जाएगा। और उसमें साइन भी हम लोग जानते हैं ऑड फंक्शन होता है, लेकिन ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन फंक्शन होता है, तो ये कुल मिला के इवन फंक्शन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे, यानी ये प्रॉपर्टी होती है -a टू +a एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू जो होती है आपको मालूम है तब हो जाती है 2 टाइम्स हो जाती है, लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाती है एफ एक्स डी एक्स। जबकि फंक्शन के बारे में पता हो, एफ एक्स फंक्शन जो है इवन फंक्शन होता है तब होता है। तो चूँकि हमारा ये फंक्शन इवन फंक्शन बता दिया हमने, क्योंकि ऑड मल्टीप्लिकेशन इवन हो गया, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे, लिमिट 0 से स्टार्ट कर देंगे, ये x इंटू साइन एन एक्स है डी एक्स माइनस। अब ये फंक्शन को देखें x² तो आपको मालूम है कि ये तो इवन होता है और इवन फंक्शन है, क्योंकि x यहाँ पर -x रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वही आ जाएगा x²। तो x यहाँ पर -x रखने पर ये तो इवन फंक्शन है और ये ऑड है, और इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड होता है, तो ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की जो वैल्यू होती है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है, वैसे -a टू + में मैंने लिमिट सेम हो लेकिन साइन का डिफरेंस हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर यही फंक्शन जो होता है अगर ऑड होता है, तो ऑड फंक्शन के लिए ये होता है, ये आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया था, अब दोबारा भी, तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। हमें कैलकुलेशन नहीं करना, बी एन की वैल्यू के बराबर ही चल रहा है, 2 का यहाँ पर में इंटू हो जाएगा, तो बी एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो बी एन की वैल्यू मिल गई 2/, में आ गया पाई, और लिमिट 0 टू पाई x
साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे यहाँ पर फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें और इंटीग्रेट कर देंगे 2/पाई। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है और इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी एन, उससे डिवाइड कर देंगे। इसकी जो लिमिट है -पाई से सॉरी इसकी लिमिट तो चेंज हो चुकी है, 0 से पाई तक हो चुकी है। माइनस लिमिट 0 से पाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी किया हमने, क्योंकि माइनस का कॉस एन एक्स अपान एन आ जाएगा और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख सकते हैं। तो जहाँ पर भी एक्स नज़र आएगा वहाँ पर पाई रखना है अपर लिमिट, यहाँ पर रखेंगे। माइनस शुरू में लिख दे तो माइनस का पाई इंटू कॉस एन पाई हो जाएगा, अपान में एन है। अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 जब रखेंगे एक्स की जगह पर तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। इस माइनस को बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/n, एन को भी हमने बाहर ले लिया, 1/n को बाहर ले लिया। इंटीग्रेट करना है हमें 0 से पाई के बीच में कॉस एन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, जो अगली स्टेप में होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम अभी लिख चुके हैं, ये वैल्यू तो 2/पाई है, एज इट नोट कर ली, ये bn के इक्वल चल रहा है। और जैसे कि अभी बताया हमने कॉस बाकी हमने -पाई/n लिख लिया है। कॉस n पाई की वैल्यू ऊपर लिख चुके हैं, -1 की पावर n होती है, जो आपको याद होनी चाहिए, कैसे आई ये पता होना चाहिए, प्लस 1/n। और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन होता है, साइन होता है, साइन एन एक्स और एक्स का कोफिशिएंट एंड से डिवाइड करना होगा, लिमिट 0 से पाई लिख देंगे। bn के बराबर ये चल रहा है। अगले पेज पर हम लोग bn की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे कम्प्लीटली। तो इस तरीके से bn की वैल्यू हमें नज़र आ रही है। bn = 2/पाई, शुरू में जो लिखा था नोट कर दिया, और -पाई/n, इस टर्म में कोई भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मिल रहा 1/n था, वो लिख दिया है। तो यहाँ पर अपर लिमिट रखना है पहले तो, यानी x यहाँ पर पाई रखना है, तो ये मिलेगा और साइन n पाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन n पाई की जो वैल्यू होती है, साइन n पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए ये अपर और लोअर लिमिट दोनों ही 0 हो जाएंगे, इसलिए हम उसको, इसलिए टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें कुछ नहीं करना था, n बाहर लिया था तो n² हो गया था। और साइन एन एक्स में x की यहाँ पर पाई रखने पर साइन n पाई की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जब लोअर लिमिट 0 रखी तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला टर्म बचेगा, ये टर्म 0 हो चुका है, तो bn की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। माइनस जो होगा वो हम यहाँ पर शुरू में लिख सकते हैं, यानी माइनस का 2 और पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 2/n यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ n बचेगा यहाँ पर अपान में, और -1 की पावर n, ये bn की वैल्यू आ गई। अब शुरू में जो हम लोगों ने इक्वेशन को डाल रखा होगा, अगर हमने नहीं डाला तो उसको इक्वेशन डाल देते हैं, यानी यहाँ पर जो फंक्शन शुरू में जो सोल्यूशन लिखा था उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और यहाँ पर a1 और bn की जो वैल्यू है और a0 की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर हमारी जो सीरीज़ है वो इस तरीके से मिल जाएगी, यानी f(x) की वैल्यू जो कि x - x² के बराबर है, वो वैल्यू इक्वल आ जाएगी। इसको मैं एक्सपेंड करना था पूरी सीरीज़ की फॉर्म में, जो कि है यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यू पुट करने पर x - x² = हमको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले तो a0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, जो कि माइनस क्या आई थी 1/2 a0 है, तो a0 की वैल्यू -2/3 पाई² आई थी, पीछे से हम देख के लिख दे रहे हैं इसको। और फिर इसके बाद हमको लिखना है सिग्मा लिखना है, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और फिर यहाँ पर an की वैल्यू लिखना है। an की वैल्यू आई है -1 की पावर n, और अपान में n² an की वैल्यू पीछे से देख के हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। an की वैल्यू आई थी सॉल्व होने पर -4/, तो 4 भी है यहाँ पर, 4 भी नहीं लिखा, तो 4 को अब लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे कॉस ऑफ n x
फिर वी एन की वैल्यू लिखना है जो कि सामने ही लिखी है हमारे यहाँ पर। तो 2/n -1 की पावर n इंटू साइन एन एक्स है ये। और उसके बाद में इसको ये सीरीज़ आ गई है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको एक्सपेंड करके भी दिखा सकते हैं। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये फंक्शन है यानी x - x², इसका एक्सपेंशन इस तरीके से आ जाएगा, माइनस शुरू में हो जाएगा, माइनस का π²/3। और इस सीरीज़ जो कि कोसाइन सीरीज़ में जब इस सिग्मा को अप्लाई करेंगे तो 4 तो इस सिग्मा से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का ये लगा हुआ साइन 4 बाहर आ जाएगा। और इसमें जहाँ पर भी है n वहाँ पर पहले 1 रखेंगे, तो माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो इसकी पावर 1 रखने पर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। और अपान में ये जो है 1 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ 1 रखने पर, और कॉस ये 1 रखने पर 1 इंटू x आ जाएगा यानी cos x हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आया। और सेकंड टर्म तब मिलेगा जब n की जगह पर 2 रखेंगे, या 2 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगी। देखिए ये इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस हमें नोट करना पड़ेगा। और कॉस यहाँ पर n की जगह पर 2 रखना है, 2x/n की जगह 2 रखना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें थर्ड टर्म लिखेंगे, n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 रखने पर ये ऑड होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का हमको मिलेगा cos 3x/, हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। और इस तरीके से इस अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव एंड सो ऑन मिलेगी। और फिर यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग वैल्यू रखना होगी, मतलब सिग्मा को इस पर अप्लाई करेंगे। जब इस पर सिग्मा को, इसमें 2 को तो हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं और ये माइनस इसमें एडजस्ट कर देंगे, और जब 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 होने की वजह से -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा साइन x हो जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर 1 इंटू x साइन x हो जाएगा, अपान 1 आ जाएगा। इसी तरीके से n बराबर जब हम 2 रखेंगे तो ऑड आएगा तो फिर इसमें 2 रखने ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस हमने इसके चूँकि अंदर ले रखा है यहाँ पर इस ब्रैकेट से, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन 2x/n की जगह पर हमें 2 रखना है। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा सिमिलरली, क्योंकि जब 3 रखेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा ये साइन 3x/, में 3 आ जाएगा, और माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।